जय हिंद एनडीए एस्पिरेंट्स। मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आप आने वाले एनडीए की तैयारी बहुत ही मेहनत के साथ कर रहे होंगे और जो नहीं कर रहे हैं वक्त अभी भी उनके पास है। एस्पिरेंट्स, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे आने वाले एनडीए सेकेंड 2023 के एग्जाम को कैसे क्रैक किया जाए, उसकी स्ट्रैटेजी के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। सो गाइस, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब जैसा कि आप सभी को पता है कि 3 सितंबर को हमारा एनडीए सेकेंड 2023 एग्जाम कंडक्ट होना है और उसके लिए हम सभी प्रिपरेशन करने में लगे हुए हैं। एस्पिरेंट्स, हमें बस ये देखना है कि आने वाले 30 डेज में हम किस तरीके से प्रिपरेशन करें कि हम अपने एग्जाम को हर हाल में क्वालिफाई कर पाएं। सो आज हम बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, हम जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पर 2 एग्जाम के बारे में बात होनी है। पहला आपका एनडीए का मैथमेटिक्स का एग्जाम होगा और दूसरा आपका जो टेस्ट पेपर होगा वो जीएटी का होगा, जनरल एबिलिटी टेस्ट का टेस्ट पेपर होगा। सो गाइस, हम बात करेंगे सबसे पहले मैथमेटिक्स के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैथमेटिक्स में 120 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे जो कि 300 मार्क्स के होंगे। इसका मतलब ईच क्वेश्चन कैरीज 2.5 मार्क्स एंड इसके लिए हमें 2.5 बार का प्रॉपर टाइम दिया जाता है एंड इसमें लगभग हमें 70 to 80 क्वेश्चंस को टारगेट करना होता है हमें कट ऑफ क्लियर करने के लिए। अगर आपको कट ऑफ क्लियर करना है, एग्जाम क्रैक करना है, तो एटलीस्ट 70 to 80 क्वेश्चन सही सॉल्व करने होते हैं इसके कट ऑफ को क्लियर करने के लिए। तो गाइस, अगर हम इसके टॉपिक्स की बात करें तो जैसा कि आपको भी मालूम है, यहाँ पर 11th एंड 12th में जो भी हमने मैथमेटिक्स पढ़ी होती है वहीं से सारे के सारे क्वेश्चंस एनडीए के मैथमेटिक्स एग्जाम टेस्ट पेपर में पूछे जाते हैं। सबसे पहले अगर हम टॉपिक्स की बात करें तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री, डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री सेक्शन, 2D एंड 3D, कैलकुलस एंड प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स, इस टाइप के सारे टॉपिक्स हमारे यहाँ पर कवर होते हैं। और अगर हम बात करें कि सर हमें किस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है कि मैथमेटिक्स में एटलीस्ट हम 70 to 80 क्वेश्चन सही सॉल्व कर पाएं, तो मैं इसके लिए आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले जो इसमें आपका अलजेब्रा जो एक टॉपिक है जिसमें लगभग 7 से 8 टॉपिक्स होते हैं, उसको सबसे ज्यादा आपको कवर करने की जरूरत है। बिकॉज अगर हम प्रायोरिटी बेसिस पे बात करें कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस कहां से पूछे जाते हैं, तो पूरे मैथमेटिक्स में अलजेब्रा एक ऐसा टॉपिक है जहां से सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो हमारा फिर सेकेंड जो हमारी प्रायोरिटी में आ जाता है तो वो होता है हमारा कैलकुलस पोर्शन। कैलकुलस के बाद हम बात करेंगे तो ज्योमेट्री पोर्शन हो जाता है जहां पर 2 डायमेंशनल थ्योरम एंड 3 डायमेंशनल थ्योरम के बारे में हम बात करते हैं। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री एंड डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस एंड आपका प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स के बारे में हम बात करते हैं। सो गाइस, आपको इसी प्रायोरिटी बेसिस पर आपको सबसे पहले तैयारी करनी होगी और इनमें से सबसे ज्यादा जो आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक हो, सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं उनको सबसे ज्यादा आपको उनको सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा और उन पे और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी। सो गाइस, आपको मैं बताना चाहूंगा अगर आप मैथमेटिक्स के एग्जाम को, मैथमेटिक्स के टेस्ट पेपर को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अलजेब्रा को मजबूत कीजिए। अलजेब्रा में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, उनको हर एक टॉपिक्स को, और देखिए अगर आप बात करेंगे कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस कहां से पूछे जाएंगे अलजेब्रा में, तो आपका सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन होता है। सेट से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको सेट जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, उसको बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेना होगा। इसके बाद में जो मैंने आपको प्रायोरिटी बताई है उसी प्रायोरिटी बेसिस पे उनमें जो भी अच्छे टॉपिक्स हैं आपके, जो भी जिनमें आपका इंटरेस्ट है या जो भी टॉपिक आपके ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, उन पे सबसे ज्यादा फोकस करें। और सबसे अच्छी बात होगी कि सबसे ज्यादा इनके फॉर्मूलों को सबसे पहले याद करें। अगर आप हर टॉपिक के फॉर्मूले सबसे पहले याद कर लेंगे तो ये मान के चलिए कि आपको जितने भी क्वेश्चन वहां पर सॉल्व करने होंगे उनमें बहुत आसानी होगी और बहुत आसानी के साथ आप अपने एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। इसके बाद में हम बात करेंगे कि हमने अगर फॉर्मूले याद कर लिए, देन फिर हमें क्वेश्चंस कहां से सॉल्व करने चाहिए, तो क्वेश्चंस हमें ज्यादातर PYQ सॉल्व करने चाहिए। इट मींस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज्यादातर सॉल्व करना चाहिए। तो मैथमेटिक्स की यही एक सबसे बेहतरीन ट्रिक है। इसके अलावा और कुछ भी मत कीजिए और ज्यादा से ज्यादा आपको इसके शॉर्ट ट्रिक्स पे ध्यान देना होगा। शॉर्ट ट्रिक्स में क्या होता है, लाइक आपने शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू आप मिनट्स के क्वेश्चंस को सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं, जो कि आपको शील्ड की क्लासेस में आपको सिखाई जाती हैं, उन पे ज्यादा फोकस करें। इसके बाद में सेकेंड टेस्ट पेपर जो कि जीएटी है, तो जीएटी जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इसमें 150 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे जो कि 600 मार्क्स का होगा। इट मींस ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स एंड यहां पर आपको 2 पार्ट मिलते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में और यहां पर भी हमें 2.5 आवर का टाइम मिलेगा। पार्ट ए में इंग्लिश सेक्शन रहेगा, इंग्लिश सब्जेक्ट रहेगा और इंग्लिश के हमें 50 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। इसके बाद में पार्ट बी में आपका साइंस सेगमेंट सबसे ज्यादा पूछा जाता है। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आ जाता है और एनडीए एस्पिरेंट, ज्यादातर जो एनडीए एस्पिरेंट्स होते हैं, मैक्सिमम एनडीए एस्पिरेंट्स जो होते हैं वो साइंस बैकग्राउंड से होते हैं, तो उन्हें साइंस पे अच्छा फोकस करना होगा। और नो डाउट कि इंग्लिश हमारा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, तो इंग्लिश में भी आपको बढ़िया से फोकस करना है और इसके भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे अगर आप, तो आप आसानी से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। साथ ही साथ जब हम साइंस की बात करेंगे तो साइंस में सबसे ज्यादा डिटो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो फिर फिजिक्स हो या केमिस्ट्री
केमिस्ट्री हो या फिर बायोलॉजी हो। तो इसमें आपको ये देखना होगा कि अगर आपने साइंस में थोड़ी सी भी मेहनत कर ली तो आप साइंस में भी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं हमारा जीएस सेगमेंट की, जनरल स्टडी सेगमेंट की, जहां पर आपका हिस्ट्री है एंड ज्योग्राफी है, तो हिस्ट्री की अगर आप बात करें तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको मॉडर्न हिस्ट्री से मिलेंगे। एंड इसके बाद में आपको अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो सबसे ज्यादा आपको इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चंस मिलते हैं। तो इसमें आपको सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। और इन 30 दिनों में अगर आप जो मैं ये स्ट्रेटजी बता रहा हूं, अगर इसको आप फॉलो कर लेंगे तो नो डाउट कि आप अपने आने वाले एग्जाम को हर हाल में क्वालिफाई कर लेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें कि हमारे करंट अफेयर्स के बारे में, सो करंट अफेयर्स आपके लिए सबसे अहम रोल प्ले करते हैं आपके एग्जाम को क्रैक करने में। बिकॉज करंट अफेयर्स में क्या होता है, कोई समझने जैसी चीज तो होती नहीं है, सिर्फ आपको उसको याद करना होता है, आपको डेट्स याद करनी होती हैं, आपको नाम याद करने होते हैं, तो उन पे सबसे ज्यादा फोकस करें। और करंट अफेयर में अगर देखा जाएगा एनडीए के एग्जाम में तो सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आपके स्पोर्ट्स से आ जाते हैं, एंड साथ ही साथ में फिर आपकी जो डिफेंस एक्सरसाइजेस होती हैं उनसे क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप उन पर फोकस करें। और गाइस, अगर इन चीजों को आप इन 30 दिनों में कर लेते हैं, और इसमें मैं आपको बता दूं कि बहुत मेहनत करने की जरूरत है, मैंने जितने कम टाइम में इन चीजों को बताया है आपको उतना ही ज्यादा, मतलब इसी रेशियो में जितना कम मैंने बताया है उससे कहीं ज्यादा रेशियो में आपको मेहनत करना पड़ेगा। आपको इन 24 घंटे में लगभग आपको 10 से 12 घंटे, अगले 30 दिनों में लगभग 10 से 12 घंटे आपको रेगुलर सेल्फ स्टडी करनी होगी। और मैथमेटिक्स को एटलीस्ट आपको 5 to 6 आवर्स देने होंगे। उसके बाद आपको जीएटी को 5 to 6 आवर्स देने होंगे, तब कहीं जाके आप अपने एग्जाम को हर हाल में क्रैक कर पाएंगे। तो गाइस, आप इस स्टेप फॉलो कीजिए और अपने एग्जाम को हर हाल में क्वालिफाई कीजिए। अगर आप भी इस एग्जाम को हर हाल में क्वालिफाई करना चाहते हैं तो शील्ड डिफेंस एकेडमी आप सभी के लिए 30 डेज का क्रैश कोर्स स्टार्ट करने जा रहा है। अगर आप भी इस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाह रहे हैं तो शील्ड के क्रैश कोर्स को जरूर ज्वाइन करें। बिकॉज शील्ड का जो क्रैश कोर्स है 30 डे 1 मंथ का जो क्रैश कोर्स है, इसमें आपको ऑफलाइन क्रैश कोर्स भी मिल रहा है और साथ ही साथ ऑनलाइन क्रैश कोर्स भी मिल रहा है। तो अगर आप यहां आकर ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं तो आपको जरूर ज्वाइन करना चाहिए। अदरवाइज आप अगर यहां नहीं आ सकते हैं तो आप घर बैठे ऑनलाइन भी हमारी क्लासेस कर सकते हैं और अपने आने वाले एग्जाम को हर हाल में क्वालिफाई कर सकते हैं। और मैं बताना चाहूंगा कि इस क्रैश कोर्स में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे उनमें सबसे ज्यादा जो मैथमेटिक्स में जो सबसे ज्यादा जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जो सबसे ज्यादा जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हम उनको फोकस करेंगे। और इसी तरीके से हम जीएटी में भी पूरा हमारा स्ट्रेटजी हमने रेडी कर चुके हैं कि जीएटी में इंग्लिश हो या साइंस हो या जनरल स्टडी हो, तो यहाँ भी हम आपको उन्हीं टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं और जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पर PYQ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनका आपको पूरा मॉक टेस्ट कराया जाएगा। और मॉक टेस्ट 1 2 3 4 नहीं, लगभग आपको 10 मॉक टेस्ट कराए जाएंगे, जिससे कि आप बहुत अपनी प्रिपरेशन को आप स्ट्रॉन्ग कर पाएं और अपने एग्जाम को, अपने लक्ष्य को हर हाल में पा पाएं, अपने एग्जाम को हर हाल में क्रैक कर पाएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।